नमस्कार। आज हम भारत के एक ऐसे हिस्से की बात करने वाले हैं जो नक्शे पर तो बहुत छोटा सा दिखता है, लेकिन इसकी अहमियत बहुत बहुत ज्यादा है। एक ऐसी पतली सी जमीन की पट्टी जिस पर हमारे देश की सुरक्षा और एकता दोनों ही टिकी हुई हैं। अच्छा, एक मिनट के लिए सोच कर देखिए। क्या हो अगर एक दिन भारत के 8 राज्य देश के बाकी हिस्सों से पूरी तरह से अलग थलग पड़ जाएं। ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जिसके चारों ओर भारत की पूरी रणनीति घूमती है। तो इस पूरी सिचुएशन के दिल में जो जगह है ना, उसे एक बड़ा ही अजीब सा नाम दिया गया है, चिकन नेक। चलिए समझते हैं कि ये आखिर है क्या। तो देखिए, इसका जो ऑफिशियल नाम है वो है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ये पश्चिम बंगाल में जमीन का एक बहुत ही संकरा टुकड़ा है। मतलब ये एक पुल की तरह काम करता है जो भारत की मेन जमीन को हमारे 8 नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर इन सब से जोड़ता है। आप जरा इसकी लोकेशन पर गौर कीजिए। ये जगह तो देशों से बिल्कुल सैंडविच बनी हुई है। एक तरफ नेपाल, दूसरी तरफ बांग्लादेश और ऊपर उत्तर में भूटान। और थोड़ी ही दूरी पर है चीन, जो इसे आप कह सकते हैं दुनिया के सबसे सेंसिटिव जियोपॉलिटिकल स्पॉट्स में से एक बना देता है। तो सवाल उठता है, इसे चिकन नेक कहते क्यों हैं? अरे वजह बड़ी सीधी सादी है। अगर आप इंडिया का मैप उठाकर देखेंगे ना, तो ये हिस्सा बिल्कुल एक मुर्गी की पतली सी गर्दन जैसा लगता है, जो उसके शरीर को उसके सिर से जोड़ती है। और ये गर्दन आखिर कितनी पतली है, सुन के शायद यकीन ना हो। अपने सबसे पतले पॉइंट पर ये सिर्फ और सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ी है। जी हाँ, सिर्फ 22 किलोमीटर। मतलब एक इतना सा रास्ता जिस पर करोड़ों लोगों की और एक पूरे रीजन की किस्मत टिकी हुई है। तो चलिए अब ये समझते हैं कि आखिर ये छोटा सा गलियारा इतना इतना जरूरी क्यों है। इसकी अहमियत सिर्फ एक रास्ते से कहीं बढ़कर है। ये सचमुच में एक लाइफलाइन है। देखिए, इसकी इंपॉर्टेंस को ना हम 3 मेन हिस्सों में बांटकर समझ सकते हैं। एक तो है इसका स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस, मतलब सेना और रणनीति के हिसाब से। दूसरा, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, यानी व्यापार और इकोनॉमी के लिए। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, सिक्योरिटी कंसर्न्स, यानी देश की अखंडता से जुड़ी चिंताएं। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस की। ये हमारे नॉर्थ ईस्ट के लिए इकलौता, आई रिपीट, इकलौता जमीनी रास्ता है। हमारी सेना के जवान हो, टैंक हो, सप्लाई हो, किसी भी तरह की मदद को नॉर्थ ईस्ट तक पहुंचाने का और कोई जमीनी रास्ता है ही नहीं। तो देश की एकता बनाए रखने के लिए इस रास्ते का खुला रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, अब आते हैं इसके इकोनॉमिक एंगल पर। ये कॉरिडोर सिर्फ देश के अंदर के लिए ही नहीं, बल्कि हमारे पड़ोसी देशों के साथ ट्रेड के लिए भी एक बहुत बड़ा हब है। नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ व्यापार का एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है। और साथ ही देश के अंदरूनी हिस्सों तक सामान पहुंचाने वाली सड़कें और रेलवे लाइनें भी यहीं से जाती हैं। और अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे नाजुक हिस्से पर, इसकी कमजोरी और इससे जुड़ी सिक्योरिटी चिंताओं पर। इसकी जो बनावट है ना, वही इसे बहुत ज्यादा वल्नरेबल यानी असुरक्षित बना देती है। तो देखिए, यहां पर एक अजीब सी सिचुएशन है। एक तरफ तो ये इंडिया की लाइफलाइन है, लेकिन दूसरी तरफ इसका सबसे बड़ा खतरा है चीन की सीमा से इसकी नजदीकी। जब भी इंडिया और चीन के बीच टेंशन बढ़ती है ना, तो पूरी दुनिया की नजरें इसी छोटे से इलाके पर आकर टिक जाती हैं। अब जरा सोचिए, अगर इस 22 किलोमीटर के रास्ते में कोई भी लुकावट आ जाए, चाहे वो बाढ़ जैसी कोई नेचुरल डिजास्टर हो या फिर कोई मिलिट्री एक्शन, तो क्या होगा? हमारे नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्य जमीन के रास्ते देश के बाकी हिस्सों से पूरी तरह कट सकते हैं। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि एक ऐसा इलाका जो इतना जरूरी है और साथ ही इतना नाजुक भी, उस 22 किलोमीटर की लाइफलाइन की हिफाजत दिन रात आखिर कैसे की जाती होगी? ये वो सवाल है जो इस गलियारे के भू राजनीतिक तनाव को एकदम साफ कर देता है।